हेलो दोस्तों, आज मैं आपको व्हाइट होल के बारे में बताऊंगा। व्हाइट होल क्या होता है, व्हाइट होल कैसे बनता है, बिग बैंग थ्योरी क्या है, ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल कैसे बनता है, ब्लैक होल के अंदर इतना ज़्यादा एनर्जी मटेरियल कैसे स्टोर होता है, वार्म होल क्या है। तो आइए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब। अनेक रहस्यों से भरपूर हमारे ब्रह्मांड की सीमा क्या है, यह तो आज तक इंसान जान नहीं पाया है, मगर साइंस की मदद से जितना जान पाया है उसमें से भी अनगिनत सवाल ऐसा है जिसका जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में इतना सारे एनर्जी और मटेरियल समाया हुआ है जिसका काउंट करना या जिसकी कल्पना करना हमारे बस में नहीं है। उसमें से एक है व्हाइट होल, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि व्हाइट होल क्या होता है और व्हाइट होल कैसे बनता है। व्हाइट होल को समझने से पहले हमें ब्रह्मांड की कुछ बेसिक बातों को जानना होगा। तो इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग विस्फोट से हुई है, जिसे क्षण भर में ही ब्रह्मांड की सभी चीज़ों का निर्माण हुआ। और हम सब साइंस की मदद से यह बात जान चुके हैं कि इस विस्फोट के बाद सारा ब्रह्मांड फैलता गया, मगर ऐसा क्यों हुआ और अचानक ब्रह्मांड में इतनी सारी एनर्जी और इतने सारे पदार्थ कहाँ से आ गए और क्षण भर में ही कैसे इतने खरबों खरबों तारे और गैलेक्सी का निर्माण हो गया। अब बात करते हैं व्हाइट होल की। दोस्तों, व्हाइट होल को जानने से पहले आपको ब्लैक होल के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ भी बता देता हूँ। मगर आपको ब्लैक होल के बारे में विस्तार में जानना चाहते हैं तो इस पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना दिया हूँ, जहाँ मैंने ब्लैक होल के बारे में विस्तार में समझाया हूँ। ब्लैक होल क्या है, यदि आप ब्लैक होल में गिर पड़ते हैं तो क्या होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ब्लैक होल, जब किसी तारे का अंत होता है तब उसका न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो जाता है, जिससे वह ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाता है और फिर उसका सारा प्रकाश खत्म हो जाता है और वह कोलैप्स होने लगता है। फिर वह कोलैप्स होते होते अपनी आखिरी लिमिट पर पहुंचता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल सिंगुलेरिटी कहते हैं, जिसका मतलब अब वह तारा एक ब्लैक होल बन गया और इसकी गुरुत्व क्षमता इतनी ज़बरदस्त होती है कि यह अपने आसपास का कोई भी पिंड, ग्रह, यहाँ तक कि पूरी सोलर सिस्टम को भी निगलने की क्षमता रखते हैं। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि यह प्रकाश को भी निगल जाता है, जिससे लाइट एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं जा पाता, बल्कि लाइट को भी बेंड होकर अपने में समाने लगते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। यह सिर्फ एक ग्राफिकल इमेज है जिसको समझने के लिए बनाया गया है, मगर आप इसको देखकर यह कल्पना कर सकते हैं कि कैसे एक ब्लैक होल विशाल अनेकों तारा, खगोलीय पिंड तथा प्रकाश को भी खुद में समा लेता है। अब ब्लैक होल के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी मटेरियल कैसे स्टोर होता है, यह तो किसी को नहीं पता, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर ना तो आज तक कोई इंसान गया है ना तो कोई विमान। इसीलिए हम सिर्फ मान सकते हैं कि यह सारा मटेरियल वहाँ किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्टोर होता रहता है, और जो चीज़ एक बार इसमें चली गई उसको दोबारा वापस आना असंभव होता है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि ब्लैक होल क्या है और कैसे बनता है। तो अब फाइनली बात करते हैं व्हाइट होल की। एक थ्योरी के अनुसार हर एक ब्लैक होल का भी अंत होता है, और जब किसी ब्लैक होल का अंत होता है तो वह निगले हुए सारे मटेरियल को उगलना शुरू कर देता है, और इसको कहते हैं व्हाइट होल, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों, व्हाइट होल के बारे में एक दूसरी थ्योरी भी है, जिसका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, मगर साइंटिस्ट का यह मानना है कि ऐसा भी हो सकता है। इस थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल और व्हाइट होल आपस में जुड़ी हुई है, और ब्लैक होल जो मटेरियल तारे, ग्रह, पिंड आदि निकलता है वह एक व्हाइट होल से बाहर निकल जाता है। ब्लैक होल और व्हाइट होल को जोड़ने वाली कड़ी को वार्म होल नाम दिया गया है। आप इस इमेज को देखकर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको व्हाइट होल के बारे में जानकर? यहाँ आपको व्हाइट होल के साथ साथ ब्लैक होल और वार्म होल के बारे में भी जानने को मिला। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए। हाँ, और ऐसे ही वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।